हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। और प्रिय साथियों, आज ये जो टॉपिक है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूँ तो इसकी अपनी एक बहुत विशेषता है और इसकी अपनी एक वैल्यू है जिस टॉपिक पर आज हम आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे जनरली हमने खुद ऐसा देखा है, अपनी आंखों से देखा है बहुत जगहों पे, कि लोग ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं, ज़्यादा केयर नहीं करते इन चीज़ों की। और इन चीज़ों की केयर ना करना भी अपने आप में, या ये कहा जाए कि अपने लिए परेशानियां, अपने लिए प्रॉब्लम्स को इनवाइट करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम इन चीज़ों की केयर नहीं करते हैं। विशेष रूप से जिस टॉपिक पर मैं बात आज आपसे करने वाला हूँ, और ये टॉपिक है, आप भी सोचेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस बात को सुनेंगे हमारी ध्यान से, तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी कि आखिर इसकी कितनी अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है। और ये है साथियों कि हम जो हमारे जूते, शूज़ जो हम पहनते हैं, जूते, चप्पल, स्लीपर्स, जो भी हम चीज़ें पहनते हैं पाँव में, उनको लेकर के है ये कि वास्तुशास्त्र में, ये वास्तु से रिलेटेड टॉपिक है कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक, उसके अनुसार अगर हम अपने जूतों को लेकर के, जैसा मैं कह भी चुका हूं कि मैंने बहुत जगह देखा है, मैं देखता हूं अक्सर, और विशेष रूप से जो यंग जनरेशन है, उनके तो दिमाग में इन चीज़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा वो नहीं है, जो कि गलत है ये। तो आज हम उसी के विषय में ही बताने जा रहे हैं कि इसके क्या नुकसान हैं इस लापरवाही को करने पर। तो हमारे जो जूते हैं, अगर हम इन शूज़ को सही तरीके से, इनका रखरखाव नहीं करेंगे, इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको आज हम यही बताने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक कितना नुकसान, जिसके विषय में हम जानते ही नहीं हैं। और हम क्या नहीं जानते, बहुत नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जान जाएगा कि इस चीज़ का हमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, और उसे अगर नुकसानों के बारे में पता लग जाएगा, तो वो गलती वो करेगा ही नहीं। तो साथियों, कहने को तो ये शूज़ की बात है, जूतों की बात है, लेकिन क्योंकि वास्तु से जुड़ी हुई है, ये रिलेट करती है पूरी तरह से शूज़ जो है। तो आइए साथियों, आज हम आपको यही बात करने वाले हैं शूज़ को लेकर के। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस प्रोग्राम के द्वारा, इसके माध्यम से, जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचे, जो भी देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं। अगर आप इसको शेयर भी करेंगे वीडियो को, तो दूसरे लोग भी देख पाएँ और जीवन में, अपने लाइफ में किस तरीके से हमारे जो शूज़ हैं, उनकी हमने किस प्रकार से रखरखाव करना है, संभाल कैसे करनी है, कैसे उनको यूज़ करना है, ये वास्तु सिखाता है हमें। तो साथियों, शूज़ की बात चल रही है, शूज़ को लेकर के। तो यहाँ पर ये सुन करके कि हम जूतों की बात करने जा रहे हैं, जैसा मैं कहा अभी, तो ये सब आपको भी सुन करके, देख करके बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि क्या टॉपिक पकड़ा है आज गुरुजी ने। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, ये तो अब आपको सुनने के बाद ही पता लगेगा कि हमने क्या टॉपिक पकड़ा है। उसके बाद तो आप जान पाएंगे, अभी तो नहीं जान पाएंगे। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसको सुनिए और ध्यानपूर्वक सुनिए, अंत तक सुनिए, ताकि आपको भी अपने जीवन में इसका लाभ मिल सके और आपके जो परिवारजन हैं, आपके मित्रगण हैं, सभी को इसका लाभ मिले और सब इसका लाभ ले पाएँ। तो साथियों, इस अजीब से ही टॉपिक को लेकर के कि ये वास्तु क्या कहता है इस शूज़ को लेकर के, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अपने आप में, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और ये हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जूते ऐसी चीज़ है, शूज़ ऐसी चीज़ है, चप्पलें ऐसी चीज़ हैं, स्लीपर्स ऐसी चीज़ हैं जो सभी लोग पहनते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, बूढ़े हों, सब पहनते हैं।
तो इस चर्चा में ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि अगर हम अपने जूतों को सही ढंग से संभाल कर नहीं रख पाते हैं या नहीं रख सकते या नहीं रखते हैं, तो फिर वास्तु क्या कहता है कि उनका हमारे जीवन पर किस 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 रूप में दुष्प्रभाव हमें झेलना पड़ेगा या झेलना पड़ता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि शूज़ हम जब पहनते हैं तो ये हमारे पाँव को बचाते हैं, पैरों की रक्षा करते हैं, हमें चलने में आसानी होती है और हमें ये हमारा व्यक्तित्व निखारते हैं। शूज़ या जो भी चीज़ हम पहनते हैं पाँव में नीचे, उससे हमारा व्यक्तित्व में निखार आता है, हमारी स्मार्टनेस बढ़ती है। और जूते पहनकर जब हम चलते हैं तो हमारा चलना भी बहुत आसान करते हैं शूज़। लेकिन साथियों, क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे जूतों का संबंध हमारी किस्मत से जुड़ा हुआ है? जी नहीं, बहुत लोग नहीं जानते। अगर जानते हो तो फिर वो गलतियां ही ना करें जो हमने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि किस्मत तो सबको लगता है कि भाई हमारी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, हमारा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, शाइन करनी चाहिए, हमारा लक, हमारा जो किस्मत है, भाग्य है, ये तो हर कोई चाहता है। तो अगर चाहता है तो ये गलतियां नहीं करेगा जो हम बताने जा रहे हैं शूज से रिलेटेड। तथा इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है साथियों, खाली हमारे लक से नहीं है, हमारे कि भाई हमारा जो किस्मत है उसी से है, नहीं, हमारे हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है ये मैटर। तो इसीलिए जूतों पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि हम कर रहे हैं आज आपके साथ। और कुछ चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जैसे कभी कभी जूतों को घर के अंदर ले जाते हैं हम लोग, सीधे दरवाजे से अंदर एंटर हुए और जूते पहने पहने ही अंदर चले गए, घर के पूरे जहाँ तक भी जाना है चले जाते हैं। तो इनको कभी भी पहन करके घर के अंदर ना जाएं, घर के अंदर लेकर के नहीं जाना चाहिए शूज़ को। घर के अंदर के चप्पल पहनने वाले या स्लीपर्स हमें बिल्कुल सेपरेट रखने चाहिए, अलग रखने चाहिए, जिनको सिर्फ हमें घर के अंदर ही यूज़ करना है। जो घर के बाहर यूज़ करने वाले शूज़, स्लीपर या चप्पल या जूते जो भी हैं, उनको घर के अंदर कभी नहीं ले जाना चाहिए। पहली बात, हमें उनको कहीं अलग रखना है। उन शूज़ को जिनको हम बाहर पहन कर जाते हैं, कहीं बिल्कुल अलग जगह पर रखना है। उनका कोई एक फिक्स हमें जगह बनानी है, वहाँ पर हमको रखना चाहिए। और जूतों को सदैव घर के बाहर ही उतारना चाहिए। सबसे बेटर तो यही है तरीका कि हमें अपने शूज़ जो हैं, जो बाहर हम इस्तेमाल करते हैं, उनको घर के बाहर ही उतारना चाहिए। लेकिन अब बहुत लोग उतारते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने देखा है उतारते हैं। जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं या जो लोग कहीं पर भी रहते हैं, घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, जैसा भी रहते हैं, उतारते हैं बाहर, हमने बहुत जगहों पर देखा है। लेकिन उनको भी पूरी नॉलेज नहीं है। वो क्या करते हैं कि बिल्कुल अपने दरवाजे के घर के बाहर शूज़ उनके उतरे होते हैं। ये भी बहुत गलत है, वास्तु इसको भी गलत मानता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो आपके मेन डोर से ही होता है घर में, और वहीं बाहर आपके शूज़ रखे हुए हैं तो लक्ष्मी जी फिर उनके आगमन में एक तरीके से बाधा हो जाती है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि बिल्कुल घर के दरवाजे के आगे शूज़ कभी ना उतारें। बाहर उतारें, लेकिन बिल्कुल दरवाजे के बाहर ना उतारें, एकदम सामने। तो अगर किसी वजह से आप घर के बाहर जूते नहीं उतार सकते हैं या उतार पाते हैं, या कोई और समस्या है जिसकी वजह से, या कोई ऐसी सुविधा है नहीं मान लीजिए, तो फिर आप अपने जूतों को उतार करके किसी बैग में, थैले में रख करके घर के अंदर जहाँ पर भी आप जूतों का कोई रैक बना लीजिए एक जगह पर, उस रैक में रख दीजिए ले जा करके सीधे उन शूज़ को जो बाहर इस्तेमाल होने वाले हैं। दूसरी बात, घर के बाहर इस्तेमाल किए जाने वाले जूतों को पहन करके अगर आप सीधे किचन में जाते हैं तो भी आप ऐसा करके अपने ग्रहों को खराब करते हैं साथियों। आपके ग्रह खराब होते हैं और वो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं उससे। ये हम बहुत कम लोग जानते हैं।
कि अगर हम शूज़ को जो बाहर यूज़ करते हैं, उनको पहनने वाले शूज़ को हम सीधे डायरेक्ट घर के अंदर एंटर करते ही किचन में चले जाएं या अपने बेडरूम में चले जाएं या कहीं पर भी चले जाएं, विशेष रूप से किचन में, तो ऐसा करने पर हम अपने ग्रहों को अपने एक तरीके से नकारात्मक रिजल्ट्स देने के लिए इनवाइट करते हैं, दुष्परिणामों के लिए। तो ये स्थिति जो है हम पैदा करते हैं अपनी लापरवाही से, छोटी सी लापरवाही से, और इसका सीधा सीधा स्वास्थ्य पे भी हमारे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो जूते हम बाहर से लाए हैं, उन जूतों के नीचे पांव में, तलुए में, उसके सोल में कितनी गंदगी, कहां कहां से वो जूता हमारा आया है, किन किन जगहों से, वो सारी गंदगी उसके साथ आती है। जितने जर्म्स हैं वो सब साथ में आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे को स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां पैदा कर देते हैं। ये चीज़ें समझने वाली हैं, कहने के लिए बड़ी छोटी और बहुत बहुत ही छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत अहम है। क्योंकि आप जितना मर्जी अपने जूतों को झाड़ पूछ लीजिए साथियों, लेकिन उनमें बाहर से जो आने वाली गंदगी है और जर्म से हैं, वो तो अंदर आएंगे ही, उनको आप नहीं रोक पाएंगे, वो तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे साथियों, वो तो अंदर आने ही हैं। और ये गंदगी ऐसी गंदगी होती है कि जो कि झड़ भी नहीं सकती, साफ नहीं हो सकती। हमने भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा है और देखते हैं। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि मैं खुद भी देख चुका हूं अपनी आंखों से, और देखते हैं हम, ये अक्सर देखते हैं ऐसा लोगों को लापरवाही करते हुए। तो इसीलिए आज हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है आपके लिए, अवेयरनेस के लिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से ही सही ऐसे उन सभी लोगों को हम अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें। हमारा मतलब यहाँ जूतों से ही नहीं है, खाली केवल जूतों से नहीं है, मतलब हमारा बाहर पहने जाने वाले जो जूते हैं या स्लीपर, चप्पल, सैंडल, जो भी आप यूज़ करते हैं, हमें उन्हें घर के अंदर पहन करके आना, या रसोई घर में या बेडरूम, बाथरूम, कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए साथियों, कहीं पर भी नहीं, घर के अंदर। और दूसरी बात एक और ये भी है कि आप अपने घर में अपने जूतों की जो रैक हमेशा बनाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा वास्तु के अकॉर्डिंग, कि जो रैक अगर घर में बनाते भी हैं जूतों की, तो वो आप पश्चिम या दक्षिण दिशा में ही बनाएं, वेस्ट या साउथ में, या साउथ वेस्ट के बीच में। कभी भी अपने जूतों की रैक ईस्ट में या नॉर्थ डायरेक्शन में कभी ना रखें, कभी ना बनाएं। अगर आपके घर के बाहर दक्षिण पश्चिम यानी कि वेस्ट और साउथ दिशा में जगह है रैक रखने के लिए जूतों की, वहां रख सकते हैं आप। थोड़ा दरवाजे से अलग हटके होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखिए। दरवाजे के सामने या बिल्कुल दरवाजे के बगल में, बाजू में नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट के बीच में कोई जगह है घर के मेन डोर के बाहर, दरवाजे के सदर दरवाजे के बाहर, तो आप उसको वहां पर अपनी रैक को जूतों की रख सकते हैं। या फिर आपको ये कोशिश आपकी होनी चाहिए कि बाहर उपयोग होने वाले शूज आप डिब्बे में पैक करके रखिए। यहां एक बहुत ही विशेष बात आपको यह भी बताना चाहेंगे, वो ये कि अपने जूतों को अपने घर के जो सदर दरवाजा है, मेन एंट्रेंस है, उसके सामने बाहर की ओर, जैसा मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ना उतारें, कभी ना उतारें। और यदि कोई आपके गेस्ट आते हैं और वो ऐसा करते हैं, तो उनको भी आप इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साइड में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उतरवा दीजिए उनके शूज़। इसका ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा, लापरवाही की, तो लक्ष्मी के आगमन में रुकावट पैदा होगी। ये मैं नहीं कहता हूं, वास्तु का ज्ञान बोलता है। हम तो वो ज्ञान आप तक इस माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, वास्तु के अनुसार आप ऐसा कभी ना करें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दरवाजे से थोड़ा, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी दूरी पर ही रखें अपने जूतों को, पश्चिम या दक्षिण दिशा में, या पश्चिम दक्षिण के बीच में। हमेशा आप अपने जूतों को साफ सुथरा रखें, पॉलिश्ड रखें। पॉलिश्ड जूते आपके शूज़ होने चाहिए। फटे हुए या ख़राब कंडीशन के, थोड़ा सा
इस प्रकार के शूज़ जो हैं या चप्पल आपको अपने कभी भी यूज़ में नहीं लाने चाहिए, कभी उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। इससे आपका जो व्यक्तित्व है वो भी प्रभावित होता है, व्यक्तित्व आपका बिगड़ता है। और फटे टूटे साथियों, जूते पहनने पर शनि और राहु भी बिगड़ते हैं, उनके भी नेगेटिव रिजल्ट्स जीवन में हमको मिलते हैं और उसके बड़े खराब रिजल्ट्स मिलते हैं। ये हम में से बहुत कम लोग शायद जानते हैं। तो शनि और राहु खराब होते हैं, बिगड़ते हैं अगर हम खराब जूते पहनते हैं या विदाउट पॉलिश पहनते हैं, अच्छी कंडीशन के शूज़ नहीं पहनते हैं या उनको मेंटेन करके नहीं पहनते हैं, तो शनि भी बिगड़ते हैं, राहु भी बिगड़ते हैं। उन्हें बहुत अधिक ताकत मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की हानियां भी उठानी पड़ती हैं, जिसके विषय में आप जानते ही नहीं है कि मेरे से क्या गलती हुई थी, कौन सी गलती की ये सजा मैं भुगत रहा हूं। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जीवन हमारा उतना ही सुलभ और आसान और बढ़िया होगा। इसीलिए अपने जूते हमेशा अच्छे प्रकार से रखने चाहिए और उन्हें पॉलिश वगैरह करके रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे चीज़ों पर थोड़ा वक्त हमको देना चाहिए, इन चीज़ों पे, और देना पड़ता है। अपने कपड़े हुए, अपने जूते शूज़ इत्यादि हुए, इन पर अगर हम अपना थोड़ा वक्त निकाल करके इनको दें तो इससे हमें फ़ायदा होता है, लाभ होता है। हमारा व्यक्तित्व तो निखरता ही है, हमारे ग्रह भी नहीं बिगड़ते हैं। तो आपके जीवन में इनका कितना अधिक महत्व है साथियों, ये आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से ये चर्चा को सुन करके। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हम बताना चाहते हैं, आपको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि बहुत लोग जब बाहर से आते हैं तो घर में जब वो एंटर करते हैं तो सीधा अपने बेडरूम में जाएंगे और वहाँ जूतों को अपने बेड के उतार करके सिरहाने रख देंगे नीचे। और बहुत लोगों को तो हमने यहाँ तक देखा है कि आते हैं, चाहे वो लिविंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो या बेडरूम हो, आते हैं तो जैसे सोफे पर लेट गए, शूज़ पहने पहने लेट गए सोफे पर या बेड पर भी लेटे हुए देखा है हमने। ये तो बहुत ही गलत, बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा तो अगर हम कर रहे हैं, आप में से कुछ हमारे जातक कभी ना करें। जो भी आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कभी ऐसा ना करें। अगर आप भी कुछ ऐसी गलतियां आपसे भी हो रही हैं जाने अनजाने, तो आज इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप ये प्रैक्टिस बिल्कुल इसको बंद कर दीजिए। अपने बेड के नीचे या बेड के सिराने कभी शूज़ ना रखें, शूज़ पहने पहने बेड पर या सोफे पर कभी ना लेटें। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए साथियों। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप भी ऐसी गलतियां अपने जीवन में कभी ना करें। जो जूते रखने का तरीका हमने आपको आज बताया है इस वीडियो में, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग जूतों को, अपने शूज़ को रखने में ऐसी गलतियां करते हैं, जैसी हमने गलतियों के विषय में बात की है, तो ऐसे उन व्यक्तियों की बुद्धि कम होने लगती है और सही समय पर बुद्धि का जब इस्तेमाल होना चाहिए तब उनकी बुद्धि काम नहीं करती। बाद में चीजें याद आती हैं। जिस मौके पर आपको अपनी बुद्धि जो आपको परमात्मा ने दी है उसका इस्तेमाल सही मौके पर होना चाहिए, लेकिन उस समय आपको वो चीज़ें ध्यान में नहीं आएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए था। बाद में आपके दिमाग में आएगा, अरे मुझे तो ये करना चाहिए था। तो इसी ओर हमारा इशारा है कि जब हम इस प्रकार की लापरवाहियाँ अपने जीवन में करते हैं, शूज़ से रिलेटेड या और भी बहुत चीज़ें हैं, तो उससे हमारी बुद्धि का जो विकास है वो रुक जाता है और जितनी परमात्मा ने बुद्धि हमको दी है उसमें कमी आती है। तथा जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति को जूझना पड़ता है और उसको ये समझ भी नहीं आता कि मुझे ये किन गलतियों का पनिशमेंट मिल रहा है। और माँ लक्ष्मी जी के आगमन में कमी आने लगती है भाई। तो धीरे धीरे ऐसी गलतियों के जो हैं उनको आप दूर करने की कोशिश करें और ऐसी गलतियों के जो व्यक्ति के धन के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी होती है, सोशली भी आपकी जो रेस्पेक्ट है उसमें कमी आती है।
तो साथियों, हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी टिप्स आज हमने वास्तु से रिलेटेड आपको दी हैं, ये सब वास्तु के अनुसार ही दी हैं। तो साथियों, सुख पाने के बहुत सारे तरीके हैं जीवन में, बहुत सारे अनेकों अनेक तरीके हैं। उनमें से एक छोटा परंतु बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये जो जूता है, शू है, वह एक प्रमुख है, तरीका है। हम अगर इससे रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखें, जैसा कि आपने चर्चा में आपसे बात की भी है, अपने जीवन में उनको उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सुखों में वृद्धि होगी और कष्टों में कमी आएगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आपको अपने शूज़ किस तरीके से अपने जीवन में उनका इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से उनका रखरखाव करना चाहिए, इसको लेकर के ये वीडियो हमने बनाया है, जो पूरी तरह से वास्तु से संबंधित है। आपको हमें आशा है कि पूरी तरह से ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल के लोग हैं, वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे आने वाले दिनों में, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस सीधे समय रहते आप तक पहुँचें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं उसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।